अष्टलक्ष्मी क्या है? जीवन में संपत्ति हो वो भी 8 तरह की संपत्तियां। पहले तो आदि लक्ष्मी, हम कहाँ से आए, हमारी जीवन का, हमारा जो जीवन है इसका स्रोत कहाँ है, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। ऐसे जीते रहते हैं, मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ना जीने का पता चला, ना मृत्यु का पता चला। पर जीवन के खोज में निकले, जीवन क्या है, मेरा मूल क्या है, इस बारे में सोचना ही जीवन को एक विशालता दे देती है। ये पहली बार नहीं है हम लोग इस पृथ्वी में, पता नहीं कितने बार आए हैं यहाँ पर। मर भूल भाल गए तो हमारा जन्म का स्मरण हो जाए, जन्म जन्मांतर का स्मृति आ जाए, जीवन की गहराई मिलने लगते जीवन में, वो जीवन घनिष्ठ जीवन होता है। नहीं तो ऊपर ऊपर की खोखला जीवन होता है। जीवन में घनिष्ठता है तो हमारा मूल को हम याद करना चाहिए। हम यहाँ आए थोड़े दिन के लिए, ये पृथ्वी तो करोड़ों वर्षों से है, मगर हम यहाँ हैं सिर्फ 40, 50, 60, 70 साल से हैं बस। और इस जीवन के उपरांत क्या होगा, इस बारे में विचार करना ही हमें हमारा मूल के प्रति जागृत कराता है। हम अपने मूल के प्रति सजग हो जाए, जीवन में तब एक गंभीरता, गहराई हमको मिलता है। तो ये आदि लक्ष्मी हुआ। फिर धनलक्ष्मी, क्या पैसा हो तो समाज में चले काम, घर चलाना हो तो धन की आवश्यकता है। कुछ कुछ लोगों को धन जब समय के अनुकूल नहीं मिलता, जब धन मिलता है काम नहीं होता, काम होता है तो धन नहीं मिलता। सब कुछ होता है, मकान होते हैं, खेत होते हैं, अनाज होता है, मगर धन नहीं होता है तो तकलीफ होती है। ये धनलक्ष्मी की कमी। फिर मान लो धन लक्ष्मी आ गई, तृप्ति हो गई, मन घर में धन है, मगर धान्य लक्ष्मी की कमी हो तो क्या करोगे? अनाज ही नहीं मिलेगी। दूसरा विश्व युद्ध के बाद कहते हैं जर्मनी में जितने पैसे हैं वो सब ले जाके, घर की सारे पैसे दे दे के फिर एक लोफ ब्रेड खरीदने लगे थे लोग। पैसा तो है मगर अनाज ही नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं है। इराक में वैसी परिस्थिति हुई। विभिन्न स्थान, विभिन्न देशों में हम देखते हैं अचानक पैसे का कोई मूल्य नहीं रहता। जिस पैसे में बहुत कुछ करते थे, फिर उस पैसे में आप कुछ भी नहीं मिलता। तो ये धान्य लक्ष्मी की कमी है। फिर धान्य है तो भी क्या है, पेट की बीमारी। चीनी तो है घर पे, गड़ू खा नहीं सकूं, गड़ियों खा नहीं सकूं, डायबिटीज छे, ब्लड प्रेशर छे, बीमारी छे, कोलेस्ट्रॉल छे, घी खाओ न सकूं, शू करो? तो ये धान्य लक्ष्मी की कमी। फिर संतान लक्ष्मी, सब कुछ है, बच्चे नहीं है, हम सोचते हैं बच्चे नहीं है। और कैसे अच्छे संतान हो, बच्चे तो पैदा हो गए मगर उद्दंडता, बात नहीं माने, जो बाप ने बना रखा वो सब पैसे वैसे उड़ा देते हैं, शराब पी लेते हैं, दवा में चले जाते हैं। ऐसे बच्चे होने पर भी ज्यादा दुख मिले, वो फिर तो वो बच्चों क्या फायदा है। सद्बुद्धि वाले अच्छे संतान मिले तो संतान लक्ष्मी है। चौथा लक्ष्मी संतान लक्ष्मी। कैसे संतान होना चाहिए? जो अपना काम बढ़ाए और अपने को श्रेय लेके आए, ऐसे संतान हो तो ठीक है। फिर विजय लक्ष्मी, सब कुछ है मगर किसी भी काम में हाथ डालते हैं सब वहीं से वहीं के वहीं रह जाता है, कोई काम नहीं होए, कोई काम ना होए तो विजय लक्ष्मी की कमी है। फिर धैर्य लक्ष्मी, सब कुछ है, धीरज नहीं है, घड़ी घड़ी में डर लगता है, कदम कदम पर कुछ काम करो तो डर लगता है, नहीं करो तो डर लगता है, उठो तो डर, बैठो तो डर, रात को सो तो डर, नींद तो आवे नहीं। फिर इस तरह से डर डर के सब जीवन जीना पड़े। अपनों से डर, पड़ोसियों से डर, परायों से डर, जीवन डर से भर जाए तो धैर्य लक्ष्मी की कम। सब कुछ है, पैसे हैं, पद है, प्रतिष्ठा है,
मगर धैर्य नहीं है तो जीवन कैसे चलाएंगे वो व्यक्ति। बहुत ऊंचे पद पर बैठ गए मगर डर लगता है सबसे, खुद के गार्डों से डर, आसपास के लोगों से डर, अपने नीचे के लोगों से डर, ऊपर तो कोई है ही नहीं, ऊपर से डर तो है फिर भी डर। इस तरह से चारों ओर डर से गिरे हुए होते हैं, वो धैर्य लक्ष्मी की कमी है। और भाग्य लक्ष्मी, फिर भाग्य लक्ष्मी क्या होता, जब जो चीज चाहिए तब ना मिले, बाद में मिले। मान लो किसी को घर खरीदना है बड़ा, 1,25,00,000 का घर है, सिर्फ 1 करोड़ है, 1,10,00,000 है, भाई 15 लाख की कमी है, वो मिले नहीं। और जब मिलता है तो घर तब तक तो चली गई, पैसा है घर नहीं मिला, या कुछ और खरीदना चाहते वो नहीं काम हुआ। ये भाग्य की कमी है। सब कुछ होने पर भी अनुभोग, उसका उपभोग न कर पाए। एक बड़े सेठ इटली से मार्बल लेके आए, बहुत बड़ा घर बनाया, सब बनाया, बस घर बनाया ही है, फिर उस घर में जी नहीं पाए, रह नहीं पाए ज्यादा समय। तो ये भाग्य की कमी है। फिर राज्य लक्ष्मी, सब कुछ है, फिर कुछ ना कुछ कोर्ट केस, कुछ ना कुछ झंझट, ये सब होना, फिर ये कहते राज्य लक्ष्मी की कमी है। तो जीवन में इस तरह की सभी तरह की संतुष्टि मिलना हो तो वो सिर्फ भक्ति से मिलता है। अटूट भक्ति और ज्ञान, ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं होती। इसलिए ज्ञान भक्ति दोनों कहाँ मिलते हैं, ध्यान करने से मिलते हैं। ध्यान से बुद्धि तीक्ष्ण होता है और हमारी चैतन्य शक्ति का प्रादुर्भाव होता, विकास होता है, तब वहां पर हमारे हृदय भी कोमल होने लगते हैं। जब हृदय कमल खिल जाता है वहीं पर भगवती देवी बैठी रहती है अपने भीतर। कमल में क्यों बिठाया लक्ष्मी जी को, हमारा भाव जब कोमल हो जाए, कमल जैसे खिल जाए, अंदर से हम प्रसन्न हो जाते हैं, तब वहाँ दैवी शक्ति विराजमान होती है। ये एक। और दूसरा ये कमल पानी में रहते, पानी चंचल है, ऐसे कहते लक्ष्मी भी चंचल, चलते रहना चाहिए लक्ष्मी। मगर सरस्वती को शिला पर बिठाया, एक बार कुछ सीख लिया तो वो पत्थर जैसे रह जाता है तुम्हारे साथ, एक बार सीख लिया तो भूलोगे नहीं हो। सरस्वती इसीलिए शिला पर विराजमान है, लक्ष्मी जी कमल पर। माने चलते रहना चाहिए, परिवर्तनशील होते रहना चाहिए, तभी व्यापार आगे बढ़ता है। नहीं तो व्यापार थम जाएगा जब हम जड़ता में चले जाते हैं। तो जड़ता से हमें दूर रखनी चाहिए। संस्कृत में कहावत है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी किसके पास आती है, जो प्रयत्न करता, उद्योगी है, और पुरुष सिंह है, माने जो धैर्य रखते हैं, उनके पास लक्ष्मी जी अपने आप चल के आती है।